हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर सर। और गाइस, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो गाइस, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप 10th के बाद में अभी पास आउट हुए हैं और 11th क्लास में आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर गाइज मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो 10th क्लास में आप पास आउट होते हैं। उसके बाद में 11th क्लास में जब आप आते हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट लेने के ऑप्शंस होते हैं। आइदर आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, होम साइंस लो या साइंस लो। अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम में आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा। साइंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, 2 लाइन होती है। आइदर आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लो या बायोलॉजी सब्जेक्ट लो। मैथमेटिक्स लीजिए या बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए, आपको उनके साथ 2 कंपलसरी सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो गाइज, अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वो पार्ट जहां हम सारे के सारे सब्सटेंस को फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे लॉज मिलेंगे आपको, बहुत सारा इंटरेस्टिंग थियोरीज एंड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पे आपको डेरिवेशन मिलेंगे। और गाइज, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन थ्योरीज ज़्यादा मिलती है। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज तो जानते होंगे कि SPDF ब्लॉक होते हैं। तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिटेल में हम पढ़ते हैं। P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। उनके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम इसमें पढ़ते हैं। एज वेल एज बहुत सारे एडिशनल चैप्टर आते हैं जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे, वो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं। अब एक और पार्ट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस टाइप के ऐसे कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कि ना ही फिजिकल में या इनऑर्गेनिक में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक अलग ही ब्रांच बना दी जाती है जिससे कार्बन कार्बन से बनने वाले अलग अलग कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मिलेगा। हाँ, इनऑर्गेनिक में भी केमिकल रिएक्शंस होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में कार्बन वाली नहीं, एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन से रिलेटेड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आपको गाइज यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज, अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th में आपको 2 बुक्स मिलेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, टोटल 11th में 14 चैप्टर्स होते हैं। पार्ट 1 में 7 चैप्टर होते हैं, पार्ट 2 में भी 7 चैप्टर्स होते हैं। और इन 14 चैप्टर में कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर मैं गाइस 11th क्लास के पार्ट 1 की बात करूं तो ये 7 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट के बारे में या मोल कॉन्सेप्ट से भी नाम जाना जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और केमिस्ट्री का एक बेस चैप्टर है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कैसे ये डिस्कवर हुआ और कैसे आगे बहुत सारी डिस्कवरीज एंड थ्योरीज आई, वो चैप्टर इसमें हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दैट इज थर्ड चैप्टर, जिसे पीरियोडिक टेबल भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप
पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो इसमें हम पढ़ते हैं। 4th चैप्टर मिलेगा हमें फर्स्ट पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम एलिमेंट से बनने वाले इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और कैसे अलग अलग लॉ लग के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, ब्यूटीफुल शेप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद में 5th चैप्टर आता है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गाइस इसमें हम अबाउट लिक्विड एंड गैस पढ़ते हैं। सॉलिड के बारे में 12th में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। 6th चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है। 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम, एक पर्टिकुलर स्टेज होती है इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेंथी, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो गाइस 11th चैप्टर के बाद 11th क्लास के सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर मिलेगा हमें पार्ट सेकंड का, वो यूनिट 8 होगी। 7 यूनिट तो हमें आ चुकी है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। तो 8 जो यूनिट होगी रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इजी चैप्टर, लॉजिकल चैप्टर और बच्चों का कॉन्फिडेंस गेन करने वाला ये रिडॉक्स चैप्टर रहता है। जी हाँ, रिडॉक्स वही वर्ड है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। 9th चैप्टर आपको हाइड्रोजन चैप्टर मिलेगा। जैसा मैं बोल रहा था, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, SPDF ब्लॉक। लेकिन हाइड्रोजन एकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी भी ब्लॉक में रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस यूनिट को अलग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। गाइस 10th चैप्टर आपको S ब्लॉक के बारे में पता इंफॉर्मेशन देगा। S ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, उनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में आपको मिलेगी। 11th चैप्टर में P ब्लॉक के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसा S ब्लॉक है उससे बड़ा, बहुत बड़ा P ब्लॉक है और उससे बनने वाले उससे भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको गाइस इस P ब्लॉक में मिलेंगे। और 12th चैप्टर जो आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। यही वो चैप्टर है जहां से आपकी एक नई ब्रांच चालू हो जाएगी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। आखिर ये कार्बन ऐसा क्या होता है कि इस एकलौते एलिमेंट से केमिस्ट्री की पूरी अलग ब्रांच बन गई है। तो गाइज इसमें आप ऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कैसे डील करेगा उसके बारे में आइडिया इसमें लेंगे। 13th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर, जिसमें हम अबाउट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन्स पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। 14th चैप्टर है, ये कूल चैप्टर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अबाउट इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे अर्थ पे या क्लाइमेट में, अर्थ के बाहर भी केमिस्ट्री की वजह से कौन से प्रॉन्स हो रहे हैं, कौन से कॉन्स हो रहे हैं, मतलब प्लस माइनस बातें क्या हो रही है, वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो गाइज ये 14 चैप्टर्स 11th क्लास के चैप्टर हैं। और अब हम 12th क्लास पे आते हैं। 12th क्लास में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में टोटल 9 चैप्टर होंगे और सेकेंड पार्ट में टोटल 7 चैप्टर्स होंगे। तो 9 + 7 = 16 चैप्टर्स आपको क्लास 12th में मिलेंगे। अब क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट है, जो कि बहुत ही सिंपल है। यस गाइस, ये वही चैप्टर है जो रिसेंटली एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी में है, पर सीबीएसई ने अपनी बुक्स में से हटा लिया है। सीबीएसई के जनरली सिलेबस में रिसेंटली सॉलिड स्टेट चैप्टर हटा दिया गया है। फिर भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, सॉलिड स्टेट चैप्टर या कोई से भी टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं, वो आप करंट ईयर का सीबीएसई सिलेबस या आपके कोई भी स्टेट बोर्ड है उसको डाउनलोड करके गाइस उसमें चेक करिए। सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का है। मोल कॉन्सेप्ट
जो फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास के फर्स्ट पार्ट का, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन चैप्टर बढ़ेगा और ये चैप्टर अबाउट सॉल्यूशन से डील करता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थर्ड जो चैप्टर मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक लेंदी और बहुत ही सिंपल चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकली केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक में फोर्थ चैप्टर में कैसे केमिकल रिएक्शंस की काइनेमेटिसिटी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे होती है, एवरेज केमिकल रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस, फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है। किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर क्या क्या केमिस्ट्री हो रही है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। सिक्स्थ चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ गाइस, इसे मेटलर्जी भी बोलते हैं कि कैसे मेटल को ओर्स जो होती है वहाँ से हम कैसे मेटल को ऑब्टेन करते हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेवेंथ है पी ब्लॉक। व्हाट, ये तो 11th में भी था। तो गाइस 11th में फर्स्ट 2 फैमिलीज आती है पी ब्लॉक की और 12th में लास्ट 4 फैमिलीज आती है पी ब्लॉक की। फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इसको सिलेबस में कितना है बोर्ड लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे एक बार अपने करंट सिलेबस को डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। 8 चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक जैसा है वैसे डी और एफ ब्लॉक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक से बनने वाले कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, इंटरेस्टिंग। 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग ही टाइप की यूनिट है जो कि नॉर्मल केमिस्ट्री के रूल को फॉलो नहीं करती और इसीलिए यहाँ पे आप नेमिंग, इनके लॉज, इनके रूल्स पूरी तरह अलग पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। गाइस, 12 चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें आपको 7 यूनिट्स मिलेगी। फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक की है, हेलो एल्केन हेलो एरिन, जिसमें हम हेलोजन से बनने वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं। फिर 11th और 12th भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। 11th और 12th वो यूनिट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 11 चैप्टर में और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 12 चैप्टर में पढ़ते हैं। गाइस, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, लेंदी, इंटरेस्टिंग और स्वीट चैप्टर्स हैं। 13 एमाइंस ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें हम नाइट्रोजन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। 14 चैप्टर अबाउट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो कि बायोलॉजी वालों के लिए बहुत फेमिलियर है। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो इस टॉपिक को बायोलॉजी सब्जेक्ट में 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और अबाउट कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो केमिकली उसको केमिस्ट्री में कैसे हम कोरिलेट करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। 15 चैप्टर है पॉलीमर। क्या आपने पॉलीमर कभी सुना है? राइट, पॉलीमर जो है आप प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा तो पढ़ा होगा, जैसे पॉलीथीन। राइट, वही ऐसे बनने वाले कितने पॉली कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर 12th क्लास का है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कहीं ना कहीं जो बच्चे आगे बी फार्मा टाइप कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज करते हैं, तो वहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट यूज़ होता है जिसमें हम ड्रग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स और अदर कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो गाइस, ये था छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन सारे चैप्टर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं टोटल चैप्टर्स के बारे में तो क्लास 11th में 2 पार्ट हैं जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। क्लास 12th में 2 पार्ट हैं जिसमें 9 और 7 चैप्टर है। टोटल हुए 30 चैप्टर्स। तो आपको एंटायर 11-12th में आप अगर कंपटीशन एग्जाम्स JEE नीट और बोर्ड के दोनों के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन 30 चैप्टर से डील करना पड़ेगा। अब गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बोला था केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक।
तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में टोटल 7 यूनिट्स आती है, क्लास 12 में टोटल 5 यूनिट आती है। लेफ्ट साइड में आप क्लास 11th की यूनिट्स देख रहे हैं, वो सारी यूनिट्स इसमें आती है। जैसे पहला मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स चैप्टर। 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक और सरफेस केमिस्ट्री। टोटल हो जाते हैं 12 चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप डील करेंगे। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 11th क्लास में 5 चैप्टर्स आते हैं, 12th क्लास में 4 चैप्टर आते हैं। तो 11th क्लास के इनऑर्गेनिक चैप्टर हैं पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और 12th क्लास के हैं मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन सभी को मिलकर टोटल 9 यूनिट्स बनती है जो आप एंटायर 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे। और गाइस नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में 2 चैप्टर हैं जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। 12th क्लास में 7 चैप्टर है। तो 11th क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन है और 12th क्लास में हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को डील करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लास्ट 3 चैप्टर की बात करूँ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको जैसा आप ऑर्गेनिक रिएक्शन सोच रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा, बट फिर भी इसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब गाइस एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल में कितने होते हैं, ऑर्गेनिक में कितने होते हैं, इनऑर्गेनिक में कितने होते हैं। उनको मैं बता दूं कि एक्चुअल में अगर आप ओवरऑल देखो तो फिजिकल केमिस्ट्री का 33% वेटेज होता है, इनऑर्गेनिक का 33% वेटेज होता है, ऑर्गेनिक का 33% वेटेज होता है। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि 1/3 पार्ट तीनों ब्रांच का आता है, लेकिन फिर भी दे वेरीज इन एवरी बोर्ड। सीबीएसई हो या आपके स्टेट बोर्ड हो, आप सिलेबस और करंट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा किसी भी ब्रांच को हल्के में लेना नहीं है। सीबीएसई में और अलग अलग स्टेट बोर्ड लेवल में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग होते हैं, तो आप उनकी ऑफिशियली साइट पे जाइए। आप अगर नेट पे, इंटरनेट पे गूगल सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है पुराने रिजल्ट मिल जाए और आपको वो मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो करंट सिलेबस के लिए आप आपकी स्टेट बोर्ड या बोर्ड एग्जामिनेशन की, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सी भी बोर्ड हो, आप उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके ही मैं सजेस्ट करूँगा करंट सिलेबस चेक कर लीजिए। तो गाइस ये बात थी केमिस्ट्री के 11th-12th के चैप्टर्स के बारे में, केमिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर एंड मोर बिगनर स्टूडेंट्स, ताकि उनको केमिस्ट्री से शुरू में डर नहीं लगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके लिए बन जाए। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।